राधे राधे साथियों। आज हम फिर से प्रातः काल में सुबह उठ चुके हैं और अभी हमने कृष्ण जी की पूरी जितने भी हार श्रृंगार थी, जितनी भी पूजा पाठ था, वो हमने संपन्न कर लिया है। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं। तो अब हम आपको गीता से ही कुछ संक्षेप में वर्णन बताते हैं। मैंने भी अभी गीता श्रवण की 2 से 3 पृष्ठ पढ़े गीता के, उसमें से मैं आपको आज की गीता का सार बताता हूँ। तो साथियों, श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि मैं जितने भी सृष्टि पे जीव हैं, जितने भी सृष्टि में परम हैं, जितने भी सृष्टि में गंधर्व हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। तुम तुम उसके भारी त्वचा पर ना जाओ, तुम उसके गुणों पर जाओ, तुम उसके गुणों में जाओ, तुम उसकी भक्ति में जाओ। बंधुओं, उस उन जीवों के हृदय में वास करते हैं श्री हरि। किसी को चोट ना पहुंचाओ, आप किसी जीव को चोट मत पहुंचाओ आप किसी भी जीव को आप मूल आघात मत करो। आघात करने का अर्थ है कि आपके जो जो जितने भी जीव हैं उनके पूरे अंतरात्मा में श्री हरि वास करते हैं, भगवान शिव वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं। तो आप किसी भी कर्म, जितने भी आपने बुरे कर्म किए होंगे, चाहे आपने प्रताड़ना की होगी, चाहे कुछ भी किए होगा, लेकिन जीवों को सृष्टि में भगवान ने मनुष्य को ही सबसे बड़ा फलदाता बनाया हुआ है, क्योंकि उसे संचेतना दी हुई है, सोचने की शक्ति दी हुई है। हमें कर्म पूरे कर्मों से युक्त बनाया हुआ है, हमें फलों से युक्त बनाया हुआ है कि तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम ये कार्य कर सकते हो। हमें पूरी तरह स्वतंत्र किया हुआ है भगवान श्री हरि ने। श्री हरि बताते हैं एक गीता के अध्याय, मेरे को याद ना है, याद नहीं आ रहा अभी अध्याय का नाम ना पृष्ठ का नाम, लेकिन गीता के अध्याय में जब रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद चला हुआ था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे माधव, मेरे को बताओ कि अगर कोई जीव तुम पर हमला करे, और जैसे कि कोई जीव हम पर हमला कर देता है और हम उस पर, और हम वो उसके कर्मों के में गिना जाएगा, उसके बुरे कर्मों में गिना जाएगा। तब श्री कृष्ण जी वहां से उत्तर देते हैं कि हे पार्थ, ये उसके कर्म फल में नहीं पाया जाएगा, उसके बुरे फलों में नहीं पाया जाएगा। ये उसका कर्म है, उसको इतने सोचने की समृद्धि नहीं दी हुई है मैंने कि वो उस कार्य को करे। लेकिन जब जब अर्जुन ने बोला कि भगवान, जब हम जीव को प्रताड़ना करते हैं तो वो कर्मों के फल, बुरे कर्मों के फलों में पाया जाएगा। तो श्री कृष्ण जी कहते कि हाँ, ये कर्मों के फलों में पाया जाएगा, क्योंकि हर जीव, क्योंकि जीव को सोचने की समृद्धि मैंने नहीं दी है, लेकिन एकमात्र सृष्टि में मनुष्य है जिसे मैंने सोचने की समृद्धि दी हुई है, उसे कर्मों के फलों की समृद्धि दी हुई है, उसे सब कुछ कार्य के करने की स्वतंत्रता दी हुई है। ऐसे श्री हरि बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भी जीव हैं, कोई भी जीव है, उस पर आप प्रताड़ना ना करें। सब मेरे ही स्वरूप हैं, सब मेरे ही रूप हैं। किसी कण कण में बैठे हुए हैं श्री हरि। तो आप किसी भी मनुष्य, जितने भी पशु हैं, जितने भी जीव हैं, कितने भी गंधर्व हैं, सब किसी को कष्ट ना पहुंचाए, आप सब श्री हरि के वास हैं। लेकिन आज का मनुष्य इस चीज को भूल चुका है कि कौन जीव जी, कौन कुछ नहीं। वो तो सब जानते हैं कि हाँ जी, हमने तो चिकन खाना है, हमने तो वो करना है, हमने तो, अरे दूसरे का शरीर खा के तुमको क्या हो जाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा? ज्यादा ही प्रोटीन मिल जाएगा तुमको यार। किसी के शरीर खाने से तुम्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे कर्म के फलों में पूरा किया जाएगा। तो इसलिए भक्तजनों, किसी भी मांस का सेवन ना करें आप। ये किसी के जीव की मृत्यु करके उसको खाना सबसे बड़ा पाप है। तो इसीलिए मेरे आज के संवाद का यही हिस्सा है कि भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूं। लेकिन तुम तो उनको काट कर खा रहे हो, तुम तो दूसरे का मांस काट कर खा रहे हो।
श्री हरि कह रहे हैं कि तुम किसी की जीव हत्या ना करो, किसी की जीव हत्या करोगे तो ये कर्म, तुम्हारे कर्म, बुरे कर्मों के फलों में पूरा किया जाएगा, ये श्री हरि कहते हैं। अब गीता के अध्याय में से हम एक चीज ले लेते हैं, गीता में से सीख ले लेते हैं। आप सबको पता होगा जब दुर्योधन और अर्जुन, जब युद्ध से पहले, महाभारत से पहले युद्ध तो तय कर दिया गया था कि भाई इस दिन युद्ध होगा, लेकिन प्रश्न जब उठता है कि श्री हरि जो श्री कृष्ण जी हैं वो किसकी पक्ष में होंगे, तो जी अर्जुन तो पहले ही पहुंच गए थे शयन कक्ष में श्री कृष्ण जी, क्या ये तो आपको पता है कि श्री कृष्ण जी पहले सोए हुए थे, लेकिन दुर्योधन वो अंकारिता में आया और जो अर्जुन था वो शरण में आया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भक्तजनों में कि अगर किसी से मदद मांगो तो विनम्र रूप से मांगो, विनम्रता लाओ, अपने चित्त जितने भी चरित्र हैं उसमें विनम्रता लाओ। आप श्री हरि बोल रहे हैं कि आप जितने चित्त लाओगे तभी तो मैं कल्याण करूंगा तुम्हारा, तभी तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो भक्तजनों जितने भी बंधुओं में यही बता रहा हूं, तब जब दुर्योधन और अर्जुन जब आए तो श्री कृष्ण जी योग साधना में थे, अपने बिल्कुल चित्त में थे, सोए हुए थे। जब उनकी आंख खुली तो अर्जुन उनके पैरों में बैठा हुआ था और दुर्योधन वो उनके शीश में बैठा हुआ था, साथ में खड़ा हुआ था, जो उनके सिर है उनके साथ में खड़ा हुआ था। तब जब श्री कृष्ण जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा, सर्वप्रथम जब उनकी नजरें पड़ी सीधी पैरों पे ही पड़ी, तो कहाँ नजर पड़ी कि अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन आया है। पहले अर्जुन को देखा कि हाँ पार्थ तुम आए हो, कुछ कार्य है, कुछ काम है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान मैं भी आया हूं और मेरे बड़े भैया भी आए हुए हैं, दुर्योधन जी भी आए हुए हैं। तभी श्री कृष्ण जी दुर्योधन की तरफ देखते हैं तो दुर्योधन बोलता है कि हे माधव आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि हे पार्थ, हे दुर्योधन मैंने आपको देखा नहीं, क्योंकि जो अर्जुन था, जो मेरा जो प्रिय था, वो नीचे बैठा हुआ था, चरणों पे बैठा, वो सीधी नजर मेरी चरणों की तरफ गई और आप मेरे शीर्ष में बैठे खड़े हुए थे तो मेरे को आपकी नजर ना पड़ी। तो इस सीख से हमें ये पहले तो ये सीख से हमें पता लग जाता है कि भगवान कह रहे हैं कि जब भी मदद मांगो विनम्र रूप से मांगो, ये बता रहे हैं श्री हरि। अब अगर आप अहंकारता में जाओ ये तो मेरा काम करेगा, ये क्यों करेगा, वो ठुड मारेगा तुम्हारे को उस चीज से। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण के, वो तो श्री कृष्ण है, वो तो अंतर्मयी है, अंतर्मय ध्यान है उनका। वो कहते हैं कि मैं तो सबकी मदद करूंगा, मैं तो सबका हूं। अब प्रश्न उठ गया कि भगवान श्री हरि जो कृष्ण जी के रूप में आए थे और दुर्योधन ने बोला कि भगवान, और अर्जुन ने बोला कि आप किसके पक्ष में लड़ोगे, तो श्री कृष्ण जी ने एक दुविधा में डाल दिया अर्जुन और दुर्योधन को कि हे दोनों पार्थों, मैं तो ये बता रहा हूं कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, ना मैं शस्त्र उठाऊंगा पूरे जो रणभूमि में, तो मैं तो निहत्था हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ नारायण है, तो आप मान लो कि मेरे को क्या चाहिए। दुर्योधन ने, आपको पता है दुर्योधन ने बोला कि माधव मैं क्या करता हूँ कि मेरे अनुज को, मेरे जो अनुज है अर्जुन को क्या करना, तो अर्जुन बोलता कि मेरे को तो जी नारायण चाहिए। तो दुर्योधन बोलता जी तो मेरे प्रिय को आप चाहिए तो मेरे को तो नारायणी सेना दे दो। उसी दिन से उसका काल शुरू हो गया दुर्योधन का। आपको पता ही है कि वो पूरा महाभारत जीत गए, नारायण पूरा महाभारत जीत गए। तो इस सीख से हमें क्या प्राप्त हुआ, इस सीख से प्राप्त हुआ कि आपकी गाइडेंस, भगवान श्री हरि बोल रहे हैं कि गाइडेंस, इस सीख से हमें ये प्राप्त हुआ कि अगर आपका गुरु, अगर आपका जो सारथी है वो अच्छे मार्ग में है, भजन मार्ग में है, सही मार्ग में है, तो आप किसी भी कोई भी युद्ध जीत सकते हो, पृथ्वी में कोई भी युद्ध को पार कर सकते हो अगर आपका गुरु सही है, अगर आपका सारथी सही है। तो गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में, आजकल की लाइफ में। आपका गाइड अच्छा है तो आपका चरित्र अच्छा है, और आपका चरित्र अच्छा है तो आपका चित्त अच्छा है, और चित्त अच्छा है तो भक्ति अच्छी है, और जब जब भक्ति अच्छी हुई है तो आपके कर्म अच्छे हुए हैं, तो कर्म अच्छे हुए हैं तो योग अच्छी हुई है, कर्म योगी अच्छे हुए हैं, और कर्म योगी अच्छे हुए हैं तो श्री हरि को आना ही पड़ेगा, श्री हरि को आपको वैकुंठ में ले जाना ही पड़ेगा। अब
अब मैं जो भी जितना भी आपको ये कहानी बताई, जितना भी आपको भगवत सार बताया, इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि अगर आपको विनम्र रूप से होना चाहिए, आपके चित्त में विनम्रता आनी चाहिए, विनम्रता में चित्त में विनम्रता आएगी, प्रेम आएगा, सद्भाव आएगा, जीवों के प्रति सद्भाव आएगा, तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हो आपके। और दूसरी बात कि आपका गाइडेंस, जो आपका सारथी होगा, भगवान श्री हरि आपके सारथी हैं। आपने उनको मोह की त्यागता की मोह दे दिया, आपने उनको सब कुछ दे दिया कि भगवान आप ही देखो। जब जब ये किसी के सारथी बने हैं तब तब वो जीवन का युद्ध जीता ही है, कभी भी नहीं हारा है वो। ये बता रहे हैं भगवान श्री हरि। और श्री हरि का मतलब क्या था बोलने का, मेरा मतलब क्या था उपदेश देने का, इस बात का, इस बात को उपदेश देने का मतलब था कि आपका सारथी अच्छा होना चाहिए, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको सलाहकार है। मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो आपका सलाहकार है वो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात, हर जीव में सद्भावना लाओ, हर जीव में प्रेम लाओ, हर जीव में बोलते श्री हरि बोलते कि मैं ना सबके हृदय में वास करता हूँ, हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। अरे जी नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जय 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 कर जी पूरा दिन। नाम जप का फायदा तब है जब आप किसी को गाली ना दे, कभी किसी का अनिच्छ ना सोचें, तब है नाम जप का फायदा। अगर आप किसी का नाम जप के फायदे से किसी को गाली दे रहे हैं, अनिच्छता कर रहे हैं, तो क्या बात, तो आप तो सीधी बात है श्री हरि को गाली दे रहे हो, श्री हरि की अनिच्छता कर रहे हो, श्री हरि की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। मैंने क्या बोला 2 मिनट पहले कि हर जीव में, हर मनुष्य में हृदय में श्री हरि वास करते, तो आप तो सीधा गाली दे रहे हो भगवान को। आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को प्रताड़ना कर रहे हो, तो वो श्री हरि को ही प्रताड़ना दे रहे हो। तभी तो श्री कृष्ण ने क्यों बोला था, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ये 2 लाइनें बता चुका हूँ कि युद्ध में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लास्ट में जब बर्बरीक से जो हमारे हारे के सारे बाबा श्याम हमारे हैं, जब उनसे पूछा गया कि युद्ध कौन जीता, तब उन्होंने बताया कि जो लड़ रहा था वो भी वासुदेव था, जो तीर खा रहा था वो भी वासुदेव था, जो रण में मर रहा था वो भी वासुदेव था, जो जीत रहा था वो भी वासुदेव था। कि हर प्राणी, जो उन लाइनों का क्या मतलब था, उन लाइनों का मतलब कि हर प्राणी में जीव में नारायण बसते हैं, और नारायण सारे जीवों में बसेंगे तभी हृदय में वास करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मांस मच्छी खाना बंद करें आप। हर जीव में, भाइयों में, यही बंधुओं में यही बोल रहा हूँ, किसी के मांस का सेवन करके अगर आपकी बॉडी बन जाए तो आप निष्वांक हो, आपका। अरे इस बॉडी का करना क्या है आपने, ये तो निष्नाशवान शरीर है। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ नहीं है, 2 पसली है, 2 है हृदय है, बस क्या है। और अगर तुम किसी का शरीर खा के तुम बलवान बन रहे हो तो ऐसे धिक्कारता है तुम्हारे पुरुषत्व में, तुम्हारे पुरुषार्थ में धिक्कार है, ऐसे पुरुषार्थ में। किसी की जीव की हत्या ना, अपने लिए किसी जीव की हत्या ना करें, किसी जीव का सेवन ना करें। भगवान ने हमें बहुत सूक्ष्म बनाया हुआ है, सक्षम बनाया हुआ है। एकमात्र पृथ्वी पर मनुष्य है जिसको सक्षम बनाया हुआ भगवान ने कि तुम स्वतंत्र रूप से कार्य करो। और अगर ये जीवन मिला है, ये आपको ढांचा मिला हुआ है ना शरीर का, तो इसको ऐसे नहीं करो कि हाँ इसमें ऐसे कार्य में भगवान का एक दिन में प्रतिदिन एक नाम तो लो भगवान का, तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। नाम जप करो, ये बता रहा हूँ मैं। और इस चीज से आज का सार क्या निकला हमारी भगवत गीता का कि हर जीव के लिए विनम्र बनो, हर जीव के लिए विनम्रता लाओ जीवन में विनम्र लाओगे तो तुम प्यारे सफल हो जाओगे जीवन में, कर्म योगी बन जाओगे, कर्म भोगी नहीं बनोगे, कभी भी भोग नहीं करोगे, विलास नहीं करोगे आप। ये बता रहे हैं श्री हरि, सब जीवों में श्री हरि वास करते हैं, ये बता रहे हैं भगवान। और इतना बड़ा मेरे को गीता का उपदेश देना पड़ा कि जी पूरा युद्ध का सार बताना पड़ा, अर्जुन से लेके दुर्योधन से लेके श्री कृष्ण जी वो बैठे, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, और लास्ट में जब जीते तो इसमें ये है कि लाइफ में गाइडेंस में सबसे पहले कि सलाहकार अच्छा बनाओ अपना, उठना संगति अच्छी बनाओ आपकी। सलाहकार अच्छा होगा तो जीवन तत्व पूरे हो जाएगा, तो पुरुष बनाया जाएगा। तो बोलो राधे राधे, श्याम बाबा की जय हो, राधे राधे। तो आज हमने सीखा कि अपना सलाहकार अच्छा बनाओ और
अपने जीवन को विनम्र लाओ। लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो राधे राधे। राधे राधे।